तो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सरन सिंह। और साथियों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर किसी भी तरीके से कभी भी कोई भी व्यक्ति मारपीट करता है या फिर कभी भी लड़ाई हो जाती है एक दूसरे में, तो कौन सी धारा के तहत मामला बनता है और पुलिस कौन कौन सी धारा लगाती है मारपीट के मामले में, और आपको जमानत कैसे मिलती है, कितनी सजा होती है किसी भी लड़ाई झगड़े के मामले में, और क्या प्रोसेस होता है जब पुलिस मामला बनाती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पुलिस मारपीट के मामले में कौन कौन सी धारा लगाती है, कौन कौन सी धारा लगती है, और कैसे आप कभी भी अगर मारपीट का कोई भी मामला है, जैसे किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, चाहे वो पड़ोसियों से है या फिर आपसी लड़ाई झगड़ा होता है, तो ऐसे में क्या होता है और कितनी सजा होती है और कौन कौन सी धारा लगती है कानून में, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी पुलिस जब भी किसी भी अपराध में, कभी भी अगर मान लीजिए कोई भी अपराध हुआ है और लड़ाई झगड़े का छोटी मोटा है, मान लीजिए छोटी मोटी मारपीट है, किसी ने किसी को तमाचा मार दिया या फिर किसी को चाटा मार दिया, ऐसा ही कोई नॉर्मल सी लड़ाई झगड़ा है, थोड़ी सी छोटी मारपीट है, तो ऐसे में जो मामला बनता है वो मामला बनता है धारा 115 में। तो धारा 115 BNS की धारा 115 2023 है, BNS की धारा 115 के तहत मामला बनता है। और इसमें जो सजा का प्रावधान है, जब भी छोटी मोटी मारपीट होती है, इसमें जो सजा का प्रावधान है वो 1 साल की सजा है, 1 वर्ष की सजा है। जो BNS की धारा 115 है उसमें 1 साल की सजा है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर इसी में अधिक मारपीट हो जाए, किसी को बहुत अधिक मार दी, किसी को मान के चलो बहुत सारी मारपीट हो गई है, अधिक मारपीट कर दी किसी के साथ, तो ऐसे में जो प्रावधान है, जो सजा है, जो धारा है, वो धारा 117 के तहत मामला बनता है। तो BNS की धारा है 117 के तहत मामला बनता है, जो 2023 BNS की धारा 117 के तहत मामला बनता है। और जो मामला बनाया जाता है इसमें जो सजा होती है वो मैं आपको बता दूं 7 साल की सजा होती है, 7 साल की सजा होती है। तो जो छोटी मोटी मारपीट हो गई किसी के साथ तो मामला बनेगा 115 के तहत। लेकिन अगर उसी मारपीट में मान लीजिए किसी को खून आ गया, किसी को ऐसी मारपीट हो गई, किसी को लग गई ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा लगेगी तो जो मामला बनेगा वो धारा 117 के तहत बनेगा। और इसमें जो सजा का प्रावधान है वो 7 साल की सजा है। तो मैं आपको बता दूं, और धारा 117 है, धारा 117 है 3 है, धारा 117 3 है, वो क्या कहती है मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसी मारपीट हो गई, किसी के साथ ऐसी कोई मारपीट हो गई कि उस मारपीट से उस व्यक्ति का शरीर का कोई भी अंग अलग हो गया, मान के चलिए किसी से ऐसी मारपीट हो गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर अलग हो गया, तो धारा 117 3 लगेगी। और धारा 117 3 में जो सजा का प्रावधान है वो 10 वर्ष का सजा है। मान लीजिए किसी को ऐसी मारपीट, कोई भी आपस में मारपीट करता है और उस मारपीट में किसी का कोई भी शरीर का अंग अलग हो जाता है शरीर से, तो ऐसे में जो मामला बनता है वो बनता है 117 3 के तहत। और उसमें जो सजा का प्रावधान है वो 10 साल की सजा का प्रावधान है। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी मारपीट में, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है और ऐसी लड़ाई झगड़े में अगर किसी भी तरीके से हथियार का प्रयोग करता है, किसी भी तरीके से हथियार का उपयोग करता है, तो मैं बता दूं हथियार का प्रयोग करेगा तो धारा 118 लगेगी। जो धारा 118 है वो उसमें जो सजा का प्रावधान है वो 3 साल की सजा है। धारा 117 में मान लीजिए कोई भी लाठी लेकर डंडा लेकर किसी भी तरीके से हथियार लेकर अगर मारपीट करने के इरादे से किसी के ऊपर मारपीट कर देता है तो धारा 118 के तहत मामला बनता है और उसमें 3 साल की सजा होती है। और वही मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी ऐसा हमला करता है हथियार लेकर, कोई भी बड़ा हमला कर लेता है, मान लीजिए हथियार लेकर गया और उसने मारपीट कर दी, छोटी मोटी मारपीट की, तो जो मामला बनेगा वो 118 में बन जाएगा। लेकिन अगर उस हथियार लेकर, जो हथियार ले गया है, चाहे वो किसी भी तरीके का हथियार हो, कोई भी तलवार हो या फिर धारदार हथियार होगा तो आर्म्स एक्ट लगेगी निश्चित तौर पर, और धारा 118 3 भी लगेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं 118 2 है, जो अगर उसी धारदार हथियार से जो भी हथियार लिए है व्यक्ति, तो उसमें 1 साल से लेकर 10 साल की सजा का प्रावधान है। जो भी देखा जाएगा उसने कैसा हमला किया है, उस हथियार से जो भी हथियार ले गया है
मारपीट करने के लिए उससे कैसा हमला किया। अगर हमला खतरनाक होगा तो 10 साल तक की सजा होगी, और अगर नॉर्मली किसी को चोट आई होगी या फिर छोटी मोटी चोट आएगी तो 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। कोई भी हथियार लेकर हमला करने जाता है, और जो मामला बनता है वो 118 के तहत बनता है, उसमें 3 साल की सजा है। तो ये मैं आपको बता दूं, जो धाराएं हैं ये किसी भी तरीके से मारपीट करता है कोई व्यक्ति उसके लिए है। अगर कोई भी मारपीट करेगा तो इन्हीं धाराओं के लिए। अगर छोटी मारपीट है, कम मारपीट की है किसी ने, तो बीएनएस की धारा 115 के तहत मामला बनता है, और उसमें जो सजा का प्रावधान है वो 1 साल की सजा का प्रावधान है, और इसमें आसानी से जमानत मिल जाती है। और ये जो अपराध होता है वो जमानत की अपराध होता है। इसमें जो अगर व्यक्ति चाहे तो आप सिर्फ आपस में कोर्ट में जाकर राजीनामा कर सकता है, और जो अगर किसी ने किसी के साथ अधिक मारपीट की है और ज्यादा मारपीट कर दी है तो वो धारा 117 के तहत मामला दर्ज होगा और उसे 7 साल की सजा होगी। और इसमें किसी भी तरीके से यह एक आजमानती अपराध है, इसमें जमानत आसानी से मिलती नहीं है, और सेशन कोर्ट से आपको जमानत मिलेगी, सत्र न्यायालय से आपको जमानत मिलेगी। तो इसमें सत्र न्यायालय या फिर हाई कोर्ट से जमानत मिलती है, हाई कोर्ट से जमानत मिलती है। जो धारा 117 लग गई तो इसमें आपको हाई कोर्ट से ही जमानत लेनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी तरीके से पुलिस इन धाराओं में आपके साथ मारपीट में किसी भी तरीके से मामला दर्ज करती है तो आप समझ जाइए कि अगर 115 लगी है तो आप मामूली मारपीट की है आपने, तब लगी है धारा 115। आपने अगर मामूली मारपीट की है और धारा 117 लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपने कैसी मारपीट की है। अब इसके बाद मैं बता दूं, एक धारा और लगती है जो कि सबको पता होगा, जो धारा 351 है बीएनएस की, धारा 351 है। ये मोस्ट जिस पर भी मामला बना होगा या फिर जिसको पता होगा या फिर आपको पता होना चाहिए कि धारा 351 कब लगती है। तो कभी भी अगर आप किसी व्यक्ति को धमकी देते हैं, मान लीजिए कोई भी धमकी दे रहा है, तो आपने किसी भी व्यक्ति को धमकी दी, किसी भी तरीके से जान से मारने की धमकी दे रहा है, किसी को डराने की धमकी दे रहा है, कोई भी गाली गलौज कर रहे हो, तो धमकी अगर आपने किसी भी तरीके से दी तो धारा 351 के तहत मामला बनता है। और इसमें सजा में आपको बता दूं कि धारा 351 में जो सजा का प्रावधान है, जब भी आप मान लीजिए किसी को आपको धमकी दे दी, किसी भी तरीके से धमकी, छोटी मोटी धमकी दे रहा है, तो धारा 351 लग जाएगी। अगर आप पर धारा 351 लग गई है तो आपको मैं बता दूं कि यह आप समझ लीजिए कि उसमें धमकी ये ज्यादा ऐड कर ही देती है पुलिस कभी भी अगर 351 लगा ही देती है। जब भी आप कभी भी देख लीजिए 351 लगा देगी। तो इसमें भी सजा का प्रावधान मैं आपको बता दूं कि 351 2 है, इसमें सजा का प्रावधान है जो 2 से 3 वर्ष का प्रावधान है सजा का। वही मैं आपको बता दूं 351 3 है, इसमें 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 351 के तहत अगर आपका मामला, इसमें जब वो सजा हो जो धमकी होती है, जो छोटी मोटी धमकी होती है कि मैं तुमको देख लूंगा या फिर ऐसा करूंगा, घर से बाहर नहीं निकले, तो छोटी धमकी जो होंगी वो इसमें आएंगी। किसी का हाथ पैर तोड़ने की धमकी हो गई या फिर किसी भी तरीके से उसको दबाव बनाने की धमकी इसमें आएगी, ठीक है। और अगर किसी को बड़ी धमकी, जैसी वो जान से मारने की धमकी दे रहा है, जान से खत्म करने की धमकी दे रहा है, या फिर किसी भी तरीके से बड़ी हानि करने की धमकी दे रहा है, किसी का घर जलाने की धमकी दे रहा है, तो धारा 351 3 के तहत मामला बनता है। 351 3 के तहत जब मामला बनेगा साथियों, तो उसमें जो सजा का प्रावधान है वो 7 साल की सजा का प्रावधान है धारा 351 3 के तहत। और धारा 351 3 है जो वो गैर जमानती अपराध है। गैर जमानती अपराध है तो इसमें जमानत भी आसानी से मिलती नहीं है। धारा 351 3 अगर किसी भी व्यक्ति पर लग गई तो उसको जमानत आसानी से मिलेगी नहीं, उसको जमानत सेशन कोर्ट से लेनी पड़ती है, क्योंकि इसमें जो लोअर कोर्ट होती है इसमें आपको जाना पड़ेगा सत्र न्यायालय में जमानत लेने के लिए। तो धारा 351 3 के तहत जब भी आप किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देते हैं, कोई बड़ी हानि करने की धमकी देते हैं, तो जो मामला बनता है वो 351 3 के तहत मामला बनता है। तो आशा करता हूं कि आपको जो मैंने बताया, जो धमकी देने के लिए या फिर मारपीट करने के लिए मैंने आपको बताया कि यही धाराएं लगती हैं आमतौर पर। और अगर कभी भी किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति के साथ, कोई भी आपस में 2 व्यक्तियों के साथ 2 व्यक्ति आपस में
लड़ाई करते हैं तो अधिकतर हमने देखा है कि अगर कभी भी दो व्यक्ति आपस में लड़ाई करेंगे तो मान लीजिए ए व्यक्ति बी व्यक्ति से लड़ाई करता है, फाइट करता है, लड़ाई होती है, तो जो ए व्यक्ति है ये जाएगा कहाँ? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाएगा और बी की FIR दर्ज करा देगा। गया, इसके साथ मारपीट की, ए ने बी के साथ मारपीट की तो गया ये अपनी FIR दर्ज कराया। लेकिन इसके साथ भी मारपीट हुई, बी के साथ भी मारपीट हुई, लेकिन इसने FIR दर्ज नहीं की, तो गलती बी की होगी यहाँ पर। क्योंकि अगर दोनों में आपसी मारपीट होती है, कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ अगर दो व्यक्ति हैं, दो में लड़ाई होती है, एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, तो दोनों को FIR करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, दोनों FIR करेंगे, दोनों शिकायत करनी चाहिए, दोनों को पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अगर कभी भी दो व्यक्तियों की लड़ाई होती है, दोनों को लगी है, दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ, दोनों को बराबर हानि आई है, तो अपनी बात लेकर दोनों को जाना चाहिए और पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराना चाहिए, या फिर मैं कहूँ FIR दर्ज करानी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब दोनों व्यक्तियों पर मामला दर्ज होगा तो जब आगे चलकर कोर्ट में जब मामला आता है, न्यायालय में मामला आता है, तो इससे यह होगा कि जब ए केस पेश करेगा या फिर जब ए का जो भी मामला चलेगा तो बी को भी केस का सामना करना पड़ेगा। जब दोनों लड़ाई करेंगे तो दोनों पर मामला बनेगा निश्चित तौर पर। आपको बता दूं, यह स्वाभाविक बात है कि अगर दोनों पर FIR होगी तो दोनों को न्यायालय जाना पड़ेगा और दोनों को जो मामला है उसकी पैरवी करनी पड़ेगी और मामले को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर कभी भी दो व्यक्तियों में लड़ाई होती है तो दोनों को FIR दर्ज करानी चाहिए, ताकि आगे चलकर अगर किसी भी तरीके से राजीनामा का या मैं कहूँ आपस में यह सोचते हैं कि अब लड़ाई हुई थी, हो गई, या फिर जो भी हो हटाओ, अब आगे चलकर अपन लोग नहीं लड़ेंगे, और किसी भी तरीके से यदि आपसी में राजीनामा करते हैं तो दोनों आपसी में राजीनामा कर लेंगे, या फिर अगर सजा भी पड़ती है, दोनों को सजा पड़ती है तो दोनों को सजा पड़ेगी। तो कभी भी अगर दोनों की लड़ाई होती है, कभी भी कोई व्यक्ति दो व्यक्तियों में लड़ाई होती है तो दोनों को FIR दर्ज करानी चाहिए। मैं आपको यही सलाह दूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई अगर पहले FIR दर्ज करा दे तो आप FIR दर्ज न कराएं। अगर पहले किसी ने FIR दर्ज करा दी है तो आपको भी दर्ज करानी है अगर किसी भी व्यक्ति के साथ लड़ाई होती है। तो लड़ाई के लिए मैंने आपको बता दी है कि यह जो धारा है ये लगती है छोटी मारपीट की तो 115 लगेगी, उसमें 1 साल का सजा का प्रावधान है, और इसमें आपस में मैं बता दूं कोर्ट में जाओगे आसानी से राजीनामा हो जाएगा। लेकिन अगर 117 लग गई है तो इसमें राजीनामा आसानी से नहीं होगा और शायद मैं कहूँ आपको जमानत भी आसानी से ना मिले, क्योंकि 117 लगेगी तो इसमें 7 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान है, तो इसमें जमानत भी आसानी से नहीं मिलती है, और 117 3 लगी तो भी आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। तो आपको मैंने बताया मारपीट अगर कोई करता है तो 115 लगेगी, अधिक मारपीट हो गई, ज़्यादा मारपीट हो गई तो 117 लगेगी, उसमें 7 साल का प्रावधान है। और मैं आपको बता दूं हथियार लेकर कोई अगर मारपीट करने आता है, किसी भी तरीके से हथियार लेकर हथियार का उपयोग करता है मारपीट में, तो 108 लगेगी, और 108(2) के तहत जो सजा का प्रावधान है वो मैं आपको बता दूं 1 साल से लेकर 10 साल की सजा का प्रावधान है। तो आपको यह जो जानकारी है वो कैसी लगी? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सबको ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके। और यह जो जानकारी है, यह जो कानून की जानकारी है, सबको पता होनी भी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं। क्योंकि पुलिस ये जब भी आपका ये धारा लगाती है तो आपको कुछ समझ नहीं आता कौन सी धारा है, क्या सजा है, तो थोड़ी ये जो नॉर्मल धारा है इनकी जानकारी सबको होना चाहिए। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, और कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपकी डाउट क्लियर करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।